हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वेस्ट बंगाल में कितने ज़िले हैं और सारे ज़िलों का क्रिएशन किस तरह से हुआ है और आज़ादी के समय कितने ज़िले थे और अभी कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे कि अभी हम लोग के राज्य में वेस्ट बंगाल में कितने सारे ज़िले हैं। जैसे कि हम लोग मैप से स्टार्ट करेंगे। तो ये वेस्ट बंगाल का मैप है। इसमें यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, यहाँ छोटा सा जो है ये कोलकाता, ये हावड़ा, हुगली, ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान, इस साइड पहाड़ी इलाका है जो यहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर और ये है झारग्राम। मतलब अभी हम लोग के वेस्ट बंगाल में 23 ज़िला हैं। ठीक है, ये 23 ज़िला, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आज़ादी हुआ था तो उस समय 23 ज़िला नहीं थे। उस समय डिस्ट्रिक्ट हम लोग का सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला तो उसके बाद सिर्फ 14 ज़िले थे वेस्ट बंगाल में। उसमें थे बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, हुगली, हावड़ा, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, वेस्ट दिनाजपुर और 24 परगना। उस समय 24 परगना को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड नहीं किया गया था। तो इसका जो क्रिएशन है मतलब बहुत सारे जो ज़िला वो बाइफरकेट हो गए, मतलब बाइफरकेट होके अलग हो गए और बहुत सारे ज़िला एक साथ जुड़ गए। ठीक है, तो वो सब मिला के अभी जो है वो 23 है। तो किस तरह से वेस्ट बंगाल के ज़िला का किस तरह से क्रिएशन हुआ, मतलब 14 से किस तरह से 23 हो गए, कौन कौन से ईयर में क्रिएशन हुआ अलग अलग ज़िला का, वो सब हम लोग दूसरे पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 23 ज़िला का नाम, उसका हेडक्वार्टर और कितना डिवीज़न में वेस्ट बंगाल को बांटा गया है। मतलब ये जो 23 ज़िले हैं उसका टोटल 5 डिवीज़न है। उस 5 डिवीज़न में सारे ज़िला को ग्रुप वाइज करके रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग दूसरे मैप के अनुसार इस मैप में हम लोग पढ़ लेंगे। एक मिनट, इस मैप में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने डिवीज़न है, उसको किस तरह से अलग करके रखा गया है। अलग अलग कलर से इसको हम मार्क करके रखे हैं। जैसे ये जो पिंक कलर का है इस जलपाईगुड़ी डिवीज़न है। पर्पल कलर का जो है वो मालदा डिवीज़न है। जो ये रेड कलर से है वो प्रेसिडेंसी डिवीज़न है। ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का बर्धमान डिवीज़न और ये ब्राउन कलर का है वो मिदनापुर डिवीज़न है। ठीक है, तो हर डिवीज़न में कुछ ज़िला आते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ के साइड में, ये वेस्ट बंगाल का मैप का नॉर्थ पोर्शन है। नॉर्थ के साइड में जलपाईगुड़ी डिवीज़न है। इसमें 5 ज़िला आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वेस्ट बंगाल के, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस 5 डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हम लोग इस मैप में देख चुके थे, 5 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मिला के करते सुविधा होगा इससे। देखिए यहाँ पे ये जो है ये है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। ठीक है, तो इसको एक साथ ग्रुप करके ये पांचों को ग्रुप करके रखा गया है जलपाईगुड़ी डिवीज़न में। ठीक है, ये पहला डिवीज़न है। उसके बाद ये दूसरा डिवीज़न है, दूसरा डिवीज़न जिसका नाम मालदा डिवीज़न है। मालदा डिवीज़न में 1 2
3, 4, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं इससे हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा जो हार्ट के शेप का है, और ये मुर्शिदाबाद। इस चारों को एक डिवीज़न में रखा गया है, मालदा डिवीज़न में। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े जलपाईगुड़ी डिवीज़न, फिर ये मालदा डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिवीज़न हो चुके हैं, उसके बाद और 3 डिवीज़न बाकी है। इसमें ग्रीन कलर का जो डिवीज़न है वो है बर्दवान डिवीज़न। बर्दवान डिवीज़न, तो बर्दवान डिवीज़न में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। बर्दवान डिवीज़न में भी 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले हैं, उसमें 4 ज़िलों का नाम पढ़ लेते हैं। बीरभूम, ईस्ट बर्दवान, वेस्ट बर्दवान, और यहाँ पर हुगली। मतलब 1, 2, 3, 4 इस चारों को मिलाकर एक डिवीज़न बना दिया गया है। उस डिवीज़न को बोलते हैं बर्दवान डिवीज़न। ठीक है, मतलब बर्दवान डिवीज़न। तो बर्दवान डिवीज़न में कितने आ जाएंगे ज़िले? 4 ज़िले आ जाएंगे। ठीक है, 4 ज़िले में क्या क्या है? ये है बीरभूम, ईस्ट बर्दवान, वेस्ट बर्दवान, और ये है हुगली। इस चारों को मिलाकर एक डिवीज़न बना दिया गया है, बर्दवान डिवीज़न। उसके बाद ये जो रेड कलर में देख रहे हैं हम लोग, ये है प्रेसिडेंसी डिवीज़न। ठीक है, प्रेसिडेंसी डिवीज़न के अंडर में ही आ जाएंगे हम लोग का जो स्टेट का कैपिटल है कोलकाता, वो प्रेसिडेंसी डिवीज़न के अंडर में ही आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंसी डिवीज़न में ये है, ये नदिया है, नदिया जो यहाँ से क्लियर नज़र आएगा, ये नदिया। ठीक है, नदिया। उसके बाद ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर भी देख लेते हैं। नदिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, और ये छोटा सा है कोलकाता। ये जो पांचों है ये प्रेसिडेंसी डिवीज़न के अंडर में आते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो ब्राउन कलर से जो मार्क किया है उसमें है 1, 2, 3, 4, 5 मिदनापुर डिवीज़न है, इसमें भी 5 आते हैं। 5 ज़िले कौन कौन से हैं? पुरुलिया, बांकुड़ा, यहाँ पर ये जो इस तरह का शेप में है झारग्राम, ये है पूर्व मिदनापुर, ये है पश्चिम मिदनापुर। इस साइड है पूर्व मिदनापुर, इस साइड है पश्चिम मिदनापुर। ठीक है, तो ये हो गया मिदनापुर डिवीज़न। तो टोटल डिवीज़न कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पूरा जो ज़िला है वेस्ट बंगाल का, उसको 5 डिवीज़न के अंडर में रखा गया है। ठीक है, उस 5 डिवीज़न में सारे ज़िले को, जैसे जलपाईगुड़ी डिवीज़न में कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। जलपाईगुड़ी डिवीज़न में 5 ज़िला रखा गया है। मालदा डिवीज़न में 4 ज़िला को रखा गया, 4 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। उसके बाद प्रेसिडेंसी डिवीज़न में 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। उसके बाद मिदनापुर डिवीज़न में 1, 2, 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। उसके बाद ये बर्दवान डिवीज़न में 4 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं। 24, 5, 5, 10, 10, 15 हो गया, 4, 4, 23। ठीक है, टोटल ये 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हम लोग के, इसको डिवीज़न में रखा गया। अब इन सब डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिवीज़न तो पढ़ लिए, लेकिन अब इसका हेड क्वार्टर हम लोग नहीं पढ़े हैं। जैसे हेड क्वार्टर यहाँ पे दार्जिलिंग का हेड क्वार्टर दार्जिलिंग ही है। ठीक है, दार्जिलिंग का है, जो येलो कलर, जो पीला कलर से हम जो मार्क किए हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। जैसे दार्जिलिंग है तो दार्जिलिंग का हेड क्वार्टर दार्जिलिंग ही है। ठीक है, कालिम्पोंग, ये छोटा सा जो है एकदम नॉर्थ में वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग, इसका जो हेड क्वार्टर ये कालिम्पोंग में ही है। जलपाईगुड़ी का जो हेड क्वार्टर है वो जलपाईगुड़ी में ही है, यहाँ पे ये जलपाईगुड़ी। उसके अलीपुरद्वार, इसका हेड क्वार्टर भी अलीपुरद्वार ही है। कूच बिहार का भी कूच बिहार ही है। तो ये जो ऊपर का नॉर्थ का जो जलपाईगुड़ी डिवीज़न है, सबका जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है सेम टू सेम वही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद
यहाँ पे जलपाईगुड़ी डिवीज़न के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे ये मालदा डिवीज़न पढ़े थे। ठीक है, तो मालदा डिवीज़न में नॉर्थ दिनाजपुर का ये जो है इसका हेड क्वार्टर है रायगंज। साउथ दिनाजपुर इसका हेड क्वार्टर है ये, इसका है बालूरघाट। ठीक है, बालूरघाट है इसका। उसके बाद मालदा का हेड क्वार्टर है इंग्लिश बाज़ार। उसके बाद है मुर्शिदाबाद का हेड क्वार्टर है बरहमपुर। ठीक है, इन सब का इसका ये लोग का थोड़ा थोड़ा अलग है, इसको याद कर लेना पड़ेगा। रायगंज नॉर्थ दिनाजपुर का, साउथ दिनाजपुर का है बालूरघाट, मालदा का है इंग्लिश बाज़ार और मुर्शिदाबाद का है बरहमपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नदिया का है कृष्णा नगर। ठीक है, इस प्रेसिडेंसी डिवीज़न में आ गए हम लोग। नदिया का है कृष्णा नगर। उसके बाद नॉर्थ 24 परगना का है ये बारासात है। उसके बाद साउथ 24 परगना का हेड क्वार्टर है अलीपुर। कोलकाता का हेड क्वार्टर कोलकाता ही है। उसके बाद हावड़ा का हेड क्वार्टर हावड़ा ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब बर्धमान डिवीज़न में आते हैं तो बीरभूम का हेड क्वार्टर येलो कलर से जो है वो है सिउड़ी। ईस्ट बर्धमान का हेड क्वार्टर है बर्धमान और वेस्ट बर्धमान का हेड क्वार्टर है आसनसोल। फेमस सिटी है आसनसोल, तो याद हो जाना चाहिए आसनसोल। ठीक है, उसके बाद ये वाला डिवीज़न में आते हैं मिदनापुर डिवीज़न में, तो पुरुलिया का हेड क्वार्टर पुरुलिया ही है। बांकुड़ा का हेड क्वार्टर बांकुड़ा ही है। पश्चिम मिदनापुर का हेड क्वार्टर मिदनापुर और पूर्व मिदनापुर मतलब ईस्ट मिदनापुर का हेड क्वार्टर तमलुक है। उसके बाद झारग्राम बच गया, झारग्राम का हेड क्वार्टर झारग्राम ही है। यहाँ पे हुगली था, हुगली का हेड क्वार्टर बोलना भूल गई थी, हुगली का हेड क्वार्टर टिसूरा है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हुआ 23 डिस्ट्रिक्ट और उसका 23 हेड क्वार्टर्स। और हम लोग इस वाले जो मैप में था उसमें हम लोग डिवीज़न पढ़े थे। ठीक है, डिवीज़न पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम लोग से जो डिस्ट्रिक्ट है 23 डिस्ट्रिक्ट वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में 14 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसको किस तरह से बाइफरकेट करके 23 डिस्ट्रिक्ट में लाया गया। तो इस क्रिएशन को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।